एक तरफ सरकार कहती है कि E20 से कोई इंजन खराब नहीं हुआ, दूसरी तरफ 44,000 गाड़ी मालिकों का सर्वे कहता है 66% लोगों की गाड़ी की माइलेज 10% से ज्यादा गिर गई। और बीच में एक इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि पुरानी गाड़ियों में E20 डाला तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। तो सच बोल कौन रहा है? पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एक सवाल पूछा। उनका सवाल में भाव था कि यूएस, ब्राजील, थाईलैंड सब एथेनॉल इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां क्या आपने कभी किसी को देखा जिसकी गाड़ी एथेनॉल से खराब हुई? बहुत अच्छा सवाल है गडकरी जी, और इस सवाल का जवाब भी है, और वो जवाब आपके सवाल से काफी बड़ा है। आइए गडकरी जी के सवालों का जवाब देते हैं, वो भी तथ्यों के साथ। गडकरी जी ब्राजील का नाम लेते हैं तो ब्राजील का पूरा इतिहास सुनिए। ब्राजील ने 1975 में प्रो एल्कोहल प्रोग्राम शुरू किया 1973 के तेल संकट के जवाब में। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि यही असली फर्क समझ में आएगा आपको। ब्राजील ने पहले अपनी गाड़ियों को एथेनॉल के लिए तैयार किया। 1979 में जब ब्राजील ने एथेनॉल गाड़ियां उतारी तो वो अलग से बनाई गई डेडिकेटेड एथेनॉल गाड़ियां थी, मतलब प्रोटोटाइप टेस्टिंग के बाद। और एक ईमानदारी की बात, शुरुआत में ब्राजील में भी दिक्कतें आई, जंग लगी, पार्ट्स लीक हुए, ठंड में गाड़ी स्टार्ट तक नहीं होती थी। इन दिक्कतों को सालों में हल किया गया। कोल्ड स्टार्ट के लिए अलग से एक छोटा पेट्रोल टैंक तक लगाया गया, अलग लुब्रिकेंट्स बने और फिर बना फ्लेक्स फ्यूल। जिसके बाद 2003 में वॉक्सवैगन ने पहली फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी उतारी जो पेट्रोल, एथेनॉल या किसी दूसरे ब्लेंड पर चल सकती थी। तो गडकरी जी ब्राजील ने ये किया, पहले गाड़ियां एथेनॉल के लिए डेडिकेटेड बनाई और फिर ब्लेंड बनाया, और फिर आज ब्राजील में 27 मिलियन से ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां हैं। टोटल का उनके 73%। 1975 से 2003 यानी लगभग 30 साल का सफर, धीरे धीरे गाड़ियां और फिर फ्यूल बदला। तो पॉइंट ये नहीं है कि ब्राजील ने तेज किया या धीमे, पॉइंट ये है कि ब्राजील ने गाड़ी को फ्यूल के लिए पहले तैयार किया। अब भारत को देखिए, भारत ने अप्रैल 2025 में E20 का देशव्यापी रोल आउट पूरा किया 2023 के लक्ष्य से 6 साल पहले। फर्क समझिए, ब्राजील ने गाड़ियां पहले फ्लेक्स फ्यूल बनाई और फिर ऊंचा ब्लेंड। भारत ने ब्लेंड पहले बना दिया और गाड़ियां अभी भी ज्यादातर पुरानी। और यही असली समस्या है। मार्च 2023 से पहले बनी करोड़ों गाड़ियां E5 या E10 के लिए डिजाइन थी, E20 के लिए नहीं। इन मालिकों के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है फ्लेक्स फ्यूल के अलावा। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां भी सीमित हैं और सिर्फ नई खरीद पर अवेलेबल हैं। ब्राजील में आज ज्यादातर गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल आधारित हैं। भारत में पुरानी गाड़ी वाले के पास E20 के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। गडकरी जी, ये तुलना ही गलत है। एक तरफ ब्राजील ने गाड़ी को फ्लेक्स फ्यूल के लिए तैयार किया और भारत ने फ्यूल गाड़ी पर थोप दिया। सरकार कहती है E20 से गाड़ी खराब होने की कोई व्यापक शिकायत नहीं, पर डेटा कुछ और कहता है। लोकल सर्कल्स का सर्वे जून 2026 में हुआ, जिसमें 2023 से पुरानी गाड़ियों के 66% मालिकों ने कहा कि उनका माइलेज 10% से ज्यादा गिर गया। ये मई 2026 के 45% से एक महीने में बढ़ गया। और सिर्फ माइलेज नहीं, अजीब टूट फूट या ज्यादा मरम्मत की शिकायत 29% से बढ़कर 55% हो गई, लगभग एक महीने में डबल। ये सर्वे 44,000 से ज्यादा गाड़ी मालिकों पर आधारित है, 305 ज्यादा जिलों में हुआ है। और यहाँ मैं आपको सरकार का पक्ष भी बता देता हूँ। सरकार खुद मानती है कि कुछ पुरानी गाड़ियों में रबर पार्ट्स और गैस्केट सामान्य से पहले बदलने पड़ सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि असर है या नहीं, सवाल ये है जब सरकार खुद जानती थी कि पुरानी गाड़ियों पर असर पड़ेगा तो सबको एक ही फ्यूल चॉइस क्यों नहीं दी गई? सरकार का ये कहना है कि कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल गलत है। सही होता अगर जिम्मेदारी के साथ बताया जाता कि BS4 जैसी पुरानी गाड़ियों में असर हो सकता है, नई में नहीं, और ये टेक्निकली सही भी बैठता। नई BS6 गाड़ियों में एफिशिएंसी गिरावट सिर्फ 1-2% है, लेकिन एथेनॉल मोमेंटम से पहले बिकी पुरानी BS4 गाड़ियों में 5 से 7% की गिरावट और प्लास्टिक रबर पार्ट्स को नुकसान संभव है। ये ARAI यानी ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन रियल वर्ल्ड सर्वे में लोग 10 से 20% तक की गिरावट बता रहे हैं। ये गैप ही असली मुद्दा है। और एथेनॉल में पेट्रोल से प्रति लीटर कम एनर्जी होती है, मतलब उतनी ही दूरी के लिए ज्यादा फ्यूल। खुद ARAI इसे मानती है, पर असली सवाल यहाँ से शुरू होता है। अगर आपको उतनी ही दूरी के लिए ज्यादा फ्यूल चाहिए तो क्या E20 सस्ता हुआ आपके लिए? आपकी जेब में क्या सच में कुछ बच रहा है? पंप पर सस्ता दिखने वाला तेल आपकी टंकी में बार बार भरवाने पर महंगा पड़ जाता है। और यही जनता का असली सवाल है, और इसका सीधा जवाब सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। और ये बहस अभी थमी नहीं है, बल्कि आगे बढ़ रही है। अब वहीं दूसरी तरफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ARAI को E25 फ्यूल के असर पर मौजूदा गाड़ियों की इंजन लाइफ और माइलेज पर विस्तृत स्टडी करने को कहा है। और ये भी सरकार ने 30% तक एथेनॉल ब्लेंड के लिए नए स्टैंडर्ड भी नोटिफाई कर दिए हैं। एक तरफ E20 का असर अभी भी आका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार ने कहा कि इसके नतीजे अभी 2027 में आएंगे। दूसरी तरफ E25 E30 की तैयारी चल रही है। जब E20 का ही मूल्यांकन अभी अधूरा है तो E25 E30 की जल्दबाजी किसके फायदे के लिए? अब इस सबके बीच सरकार का पक्ष क्या है उसे भी समझ लेते हैं। सरकार के अपने तर्क भी मजबूत हैं। भारत 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट घटाकर 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज बचाया है। और ये एनर्जी सिक्योरिटी, कम कार्बन एमिशन में मदद करता है। साथ ही किसानों को नया बाजार मिला और उनकी आय में मदद करता है। ये सब छोटी बातें नहीं है, और असल में मुद्दा तो एथेनॉल अच्छे बुरे होने का है ही नहीं। मुद्दा है तरीके का, मुद्दा है पारदर्शिता का, मुद्दा है पुरानी गाड़ियों को चॉइस न देने का। तो गडकरी जी, आपके सवाल का जवाब है
है, हाँ ब्राजील यूएस एथेनॉल इस्तेमाल करते हैं, पर उन्होंने पहले गाड़ियां तैयार की फिर फ्यूल बदला। चॉइस थी। दुनिया में कोई भी देश एथेनॉल को परफेक्ट फ्यूल नहीं मानता, हर देश इसे बैलेंस करके इस्तेमाल करता है, क्योंकि एथेनॉल के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। और दुनिया में ब्राजील, अमेरिका, जापान, यूरोप सब इसका इस्तेमाल करते हैं और सबने एक फॉर्मूला माना कि थोड़ा एथेनॉल, थोड़ा ईवी, थोड़ा बायोफ्यूल, थोड़ा हाइड्रोजन, थोड़ा सीएनजी और थोड़ा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी मिक्स एनर्जी। इसके बाद मेरे सिर्फ 4 सवाल हैं जिनका जवाब जनता का हक है। एक, पुरानी गाड़ियों के लिए E0 या E10 का विकल्प क्यों नहीं? दूसरा, जब ब्लेंड सस्ता है तो कम माइलेज के बाद असली बचत जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही? तीसरा सवाल कि गाड़ियों की टेस्टिंग रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की जाती? चौथा, जब E20 का ही आकलन अधूरा है तो E25 और E30 की जल्दबाजी क्यों? और दोस्तों, सवाल पूछना देशद्रोह नहीं, सवाल पूछना ही जागरूक नागरिक की पहचान है। वैसे आप सब बताइए, E20 जरूरी कदम था या जल्दबाजी? बी फियरलेस, स्टे अवेयर, कीप इन्वेस्टेड।